हेलो। 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 हाँ जी, बोलिए। हाँ सर जी, नमस्ते। जय सर, जय सर श्रेष्ठ। जय श्रेष्ठ। हाँ सर जी, हम विनोद प्रजापति बोल रहे हैं, देवरिया जिला से, यूपी। बताइए सर। सर आप भेजते हैं यूट्यूब पे, हमको अच्छा लगता है, सब मैं लाइक भी करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात अभी है। अभी फिर मैं देखा आपका यूट्यूब कल परसों भेजे थे, वो भी अच्छा लगा हमको। जी तो सर वीडियो अच्छा लगता है कि अभी मैं देखा जो लास्ट में वीडियो भेजे थे वो ग्वालियर ग्वालियर के थे। जी जी और सर मैं हूँ अभी देवरिया जिला से, जी उत्तर जी। प्रदेश। सर इस बात मैं आपको लिख के भी भेजा था कि देवरिया गोरखपुर ऐसा भी लिख के भेजा था। हम्म। तो सर मैं लाइक भी करता हूँ और सब्सक्राइब भी करता हूँ, और शेयर करेंगे तो शेयर सर। शेयर करिए भाई, देखिए लोगों को बैठा करके कुछ बातों की चर्चा करिए और उनसे जी सर। सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, हाँ देखिए सर। हमारी जो बातें हैं अभी समझ लीजिए कि जहाँ 1 लाख पाइप रखी हुई हूँ, हाँ सर जी। ठीक है, जी और 1 इंची का, हाँ 1 इंच जी। मोटा वाली पाइप रखी हो, उसकी लेंथ जो है 1,000 मीटर की हो, जी जी सर। और इतने बड़े पाइप में 10 लाख पाइप में से एक पाइप में मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, ठीक। बराबर सर जी। और वो हाँ। 1 लाख पाइप में वो बात पहुंचनी चाहिए। जी सर, बराबर। लेकिन वो जो है केवल हम बोल रहे हैं और हमारे कुछ चुनिंदा समर्थक लोग हैं जो जी सर जी। चैनल पे सब्सक्राइब किए हुए हैं, वीडियो को देखते हैं, बातों को समझते हैं, लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। बराबर सर जी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी नजर ही नहीं पड़ी है अभी इस पर। हाँ सर, इसलिए इसलिए मैं सर लाइक करता हूँ कि मतलब जितने प्रजापति हैं मतलब हिंदुस्तान के अंदर, मतलब सबको पता नहीं, चले। लाइक करने से नहीं पहुंचेगा ना, हाँ सर। उसको शेयर करने से पहुंचेगा। आप शेयर करेंगे सर तो वही फेसबुक पे जाएगा, फेसबुक पे। फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं और लोगों के व्हाट्सएप पर हाँ शेयर हाँ, कर सकते जितने हैं। अपना लेकिन जान पहचान वाले हैं समस्या सर क्या जी। होती है, जी। समस्या देखिए सोशल मीडिया जिन्होंने बनाया है, हाँ सर चाहे जी वो जी। व्हाट्सएप के मालिक रहे हों, चाहे वो फेसबुक के मालिक हों, चाहे गूगल के मालिक हों, जी जी सर जी। चाहे वो इंस्टाग्राम के मालिक हों, चाहे वो टेलीग्राम के मालिक हों, सब जी लोगों ने आपको बांध रखा है, ठीक जी है। सर, बराबर, ओके सर। हमको बांध रखा है, सबको बांध रखा है जी कि सर जी। आपको एक गली दे दी जा रही है, इसी गली में आप चलिए, ठीक। जी जी सर। यानी कि आपका वीडियो वही लोग देख पाएंगे जो आपके चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, जी ठीक। सर जी। जी सर। और बेल आइकन को दबा करके जो आल पर क्लिक किए रहेंगे, जी जी। उन्हीं को पूरा वीडियो मिलेगा। जी और सर। उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ठीक। है वो तो उन लोग के ऊपर है, देखेंगे नहीं देखेंगे, हाँ। लेकिन अगर समझदार अब रहेंगे, अब समझदार रहेंगे तो दूसरे देखेंगे नंबर सर। पे आ जाइए। दूसरे नंबर पे अगर आपने लोगों को वीडियो शेयर कर दिया फेसबुक पे या जी यूट्यूब पे या इस पर व्हाट्सएप पे, जी। तो जी सर। जो लोग आपका नाम सेव नहीं किए रहेंगे, जी जी सर। लिंक तो उन पर जाएगा, लेकिन वो लिंक को जब टच करेंगे तो लिंक खुलेगा नहीं जी सर, जब टच जब कर तक कि टच वो करेंगे तभी नाम न खुलेगा। सेव कर लें, जी जी सर। ठीक है। जी तो सर। भैया अगर इन लोगों ने हमारे और आपके हाथ पांव को अपने सोशल मीडिया के नियम कानून संविधान बना करके बांध रखे हैं, जी जी तो सर। आप भी अगर कोई चैनल बनाएं तो उसको भी पॉपुलर करने में समय लगता है। मैंने भी बनाया है, उसमें भी समय लगता है। समय लगता है, जी तो सर। पॉपुलर करने के लिए कई हाथ पांव की जरूरत होती है, जी ठीक जी है। सर। जैसे एक उद्योगपति काम तो, हाँ, उसके पास भी 2 ही हाथ ईश्वर ने दिया है, जी जी सर। 2 ही आंख दिया है, 2 ही कान दिया है, वही जी नाक दिया है, जी वही सर। दिमाग दिया है, 2 ही जी पैर दिया हुआ है। जी सर। लेकिन वो 12 घंटे में 8 घंटे, अगर मान लीजिए वो तनहा रहता है आपकी तरह मेरी तरह, तो 8 घंटे काम करता है। जी सर। जी अब 8 घंटे काम करता तो दिन भर के मजदूरी के हिसाब से हो सकता है भाई ज्यादा पाता 1,000 रुपए, नहीं तो मैक्सिमम 300 400 500 लोग पाते ही बस। हैं। जी सर, लेबर में तो वही चल रहा है, हाँ, तो 300 वो 30 क्या आदमी। करता है, वो बड़ा आदमी बन करके वो क्या करता है, 400 500 1,000 100 लोगों को काम पे रख लेता जी है। जी। जी सर। तो जब वो काम पे रख लेता है तो 8 8 घंटे सबका उसको मिल जाता है। जी जी। और उसके जो है, जब 100 लोगों को काम पे रखता है तो 100 दूनी 200 हाथ वो हो गए, और जी प्लस जी। 2 हाथ इसके,
तो ये अपने हाथों से काम भी नहीं करता, केवल दिमाग से लोगों को मुंह से सजेशन देता रहता है, और 400 हाथ जो है 200 हाथ उसके लिए काम करते रहते हैं। इसी तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके यहाँ लाखों करोड़ों लोग जो है वर्कर हैं। अब वो 8 घंटे में और डे नाइट की शिफ्ट लगा करके वो जो है 24 घंटे काम ले रहा है, 3-3 शिफ्ट चला रहा है, रात दिन उसकी मशीनें नहीं बंद हो रही है। जैसे आप भिवंडी चले जाइए बॉम्बे के उस एरिया में जो लूम की मशीनें चलती हैं, खटपट 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 खटपट, रात दिन वो मशीन 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती है, और रात दिन चलती रहती है। अगर उस एरिया में अगर आप आम आदमी जो यहाँ से जाए पहली बार, तो वो जो है या तो बहरा हो जाएगा, या तो वहां घुटन उसको होने लगी, या तो भाग जाएगा। 24 घंटा वैसे खटखट आवाज करती है। हाँ, बहुत आवाज करती है, इतना आवाज कि आप जिंदगी को तरसेंगे कि हे मेरे मालिक कब इस एरिया से मैं आजाद हो जाऊं। लेकिन मजबूरी जिन लोगों की है वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और 3-3 शिफ्ट में काम करते हैं, यानी 8 त्रिक 24 घंटे वो मशीन चलती रहती है, और उस पर परमानेंट 2 आदमी को, 1 आदमी को खड़ा रहना पड़ता है। और उसके जो इंजीनियर हैं, जो उसके मैनेजर हैं, लगातार वो जो है राउंड करते रहते हैं कि क्या कमी आई है, कहाँ फॉल्ट हुआ है, कौन नहीं आया है। और इतना जो है 1-1 महीने की मजदूरी रोक करके लोगों को काम पे लगाए रखें, ताकि आप छोड़ के अगर भागें तो 1 महीने की मजदूरी का फायदा भी हम ही को मिल जाए। तो इस तरह से लोग अपने आप को बना लिए हैं। तो उसी तरह से मैं यही बात कहना चाहूंगा अपने सभी समर्थकों को, अपने सभी फॉलोअर्सों को, जिनको मैं नहीं मेरा विचार अच्छा लगता है, वो समाज हित में अगर हो तो वो लोग इसको शेयर करें। वो जो एक पाइप में मेरी बात पहुंच रही है, 100-200 लोग मात्र वीडियो को देख रहे हैं, 300-400 लोग मात्र देख रहे हैं, वो भी औसत कितना आ रहा है हमारे यहाँ चेक होता है ना। इसे जो जिसका चैनल है वो अपने अपने मोबाइल पे चेक कर सकता है। तो उसका औसत है, अगर वो आधे घंटे का वीडियो है तो उसको अगर 100 लोगों ने देखा तो उसका औसत देखता हूं तो 2 मिनट कुछ सेकंड होता है, यानी पूरा कोई नहीं देखता। और जब आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में क्या आएगा कि हमने क्या बात बताई। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे समाज के अंदर जो है कंसंट्रेट यानी एकाग्रचित्त हो करके फिल्म देखने की तो आदत है। जी सर। ठीक है। कोई डांस वगैरह देखने की आदत और क्षमता दोनों है। कहीं ऑर्केस्ट्रा लगा हो, कहीं नाच आई हो, और कहीं इनके खाने का मस्त सामान अगर मिल रहा हो, जैसे मांसाहारी लोगों के लिए अगर मुर्गा मीट कहीं कट रहा हो, और पूरी पकवान खाने के लिए कहीं खीर पूरी और सेवई की दावत हो, तो वहां पैदल भी उतनी दूर चले जाएंगे। और वहां अगर कोई आदमी खाने के पहले की शर्त रख दे कि 3 घंटे 4 घंटे मेरी यह बात सुनो तब खाना मिलेगा, तो 4 घंटे कसम मकस करके उसकी बात को भी सुनेंगे। ठीक है। तो वहां के लिए एकाग्रचित्त होते हैं, कंसंट्रेट होकर के फिल्म को देखते हैं, क्योंकि उसमें कब खलनायक को हीरो किस तरह से मारता है, कौन कौन से डायलॉग आते हैं, हीरोइन कौन सी ठुमका लगाती है, किस तरह से जो है पप्पी झप्पी करती है, किस तरह से लब इश्क करती है, वो सारी चीजें वो देखने के लिए पूरी तरह से एकाग्रचित्त होते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है, जहाँ मोटिवेट होना होता है, जहाँ समाज हित की बात होती है, जहाँ सभ्यता और संस्कृत के लेवल में चलना पड़ता है, वहां थोड़ा सा देखने के बाद जानकार इतना बन जाते हैं, अरे मैं तो सब जानता हूँ। अरे जान रखते थे या जान रहे हो जी सर, तो किस स्तर पे पढ़े हो? जी सर, सही बात। सवाल ये है ना। जी सर, सही बात। जान रहे हो बहुत अच्छी बात है, जानते हो ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पढ़े हो इसको क्यों नहीं जानते? जी सर, उसी को तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप पढ़े कहाँ हो। जी सर, मैं बम्बई में रहा हूँ, वहाँ पे 20 साल रहा हूँ बम्बई में जी। तो हमारे भी बहुत परिचय वाले हैं, प्रजापति लोग बहुत परिचय वाले हैं जी। तो सर हम तो चाहते हैं कि मतलब पार्टी बन जाए तो अच्छा रहेगा। जय सर। बिना बनाए तो कुछ होना नहीं है। जी सर। और हमारे समाज में क्या है कि कुछ लोग दूसरे नेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। जी सर। सांसद विधायक बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं।
जी जी सर। सद विधायक बनने पर हर महीने 2 लाख 2.5 लाख तनख्वाह मिलने लगेगी। जी जी सर। और पावर इतना हो जाएगा कि दरोगा को, एसपी को जब चाहे तब फोन करके डांट दे हैं। जी जी जी। और समाज में दिन रात रिश्तेदारी के रिश्तेदार लोग जुड़ने लगते हैं, बड़ा सम्मान होने लगता है। किसी के घर चले जाएंगे इतनी आवभगत होने लगती है, उतना आईएसपीसीएस की आवभगत नहीं होती अपनी रिश्तेदारियों में जाता है तो। जी सर। ठीक है, शादी विवाह में जाएगा तब भी उतनी उसकी आवभगत नहीं। लेकिन अगर अभी विधायक बनने के बाद किसी की शादी में चले जाओ ना, अरे तो विधायक जी आ रहे हैं, भले वो टाइम दिए हो 5 बजे आने का, वहां में 10 बजे रात को, तब तक वहां पे एक गुड़ से हैं सब खड़े होकर के इंतजार करते रहते हैं। तो वो वहदा, अब आएंगे सर। वो वहदा प्राप्त करने के लिए हमारे समाज में कई लोग पूरे समाज को समझिए पतन के रास्ते पे लेकर चले जाते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कोई कहीं सम्मेलन कर रहा है तो कोई कहीं सम्मेलन कर रहा है, सब एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि भैया जो काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया और जिस तरह से किया, जिस चीज का त्याग किया उन्होंने, जिस तरह से उनके समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, यार सिर्फ वही करो। जी सर। और मैं तुम्हें कोई कठिन कार्य नहीं बता रहा हूँ, कोई भी कठिन कार्य नहीं। कठिन नहीं सर, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन उसमें प्रयास करेंगे तो जुटेंगे आदमी। अरे भाई मैं कह रहा हूँ, मैं हर चीजों को आप पूछो अपने सवाल, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जी जी सर। मैं कोई सांसद विधायक बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सांसद विधायक अपने समाज को बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और हमारा कोई स्वार्थ नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कभी विधायक और सांसद बनने के चक्कर में, मंत्री बनने के चक्कर में कभी कोई काम नहीं किया। मैं सिर्फ समाज को जगाने का काम किया, चाहे वो 68 जिले की यात्रा कैडर के माध्यम से गांव गांव गया। जी जी। इसलिए गया क्योंकि वो लोग वोट देंगे तब आपकी पार्टी खड़ी होगी। जी जी। और हमारे यहाँ क्या है, जो उनको गांव वालों को छोड़ करके नीचे स्तर पे समझ करके मान करके उन तक नहीं जाने का काम करते, क्योंकि उन तक जाने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। और जब आप घर छोड़ोगे तो आपका खर्च कैसे चलेगा। लेकिन हमारे कुछ साथियों ने घर को भी छोड़ा, महीने 20 दिन 15 दिन सब लोग दूसरे दूसरे जिले में जाके काम किए। और जो लोग सांसद विधायक बनने की तमन्ना लेकर के अपने समाज के या दूसरे समाज के लोग थे, सब ने हमारा विरोध किया, सब ने हमको लुटेरा बताया। यानी क्या क्या बताया, हम आपको क्या बताएं। नहीं सर, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गलत बात तो है, लेकिन हमको बताइए, जब वो निर्बुद्धि हैं, जी जी, जब वो भ्रम पाले हुए हैं, देखिए हर चीज की दवा है। अगर हम भ्रम पाले लें कि ये हमारा जौनपुर है, जी सर, जी सर, ये हमारा बॉम्बे है, नहीं ये हमारा गांव है, जी सर, हम इस एरिया में किसी को प्रवेश नहीं करने देंगे। नहीं सर, ये गलत बात है। तो एरिया तो कुत्तों का होता है, ठीक है। और हम अगर अच्छा काम नहीं करते तो दूसरे गांव के लोग, एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाने की इजाजत नहीं देते। जी सर, ठीक है, एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन लोगों ने हरी झंडी दी, लोगों ने 10 रुपया से लेकर के 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2-2000 रुपया दिया। जी सर, जी, जाइए आप आगे बढ़िए। और मैं बढ़ता चला गया, बाद में एक पार्टी फिर बना लिया एक आदमी ने। जी सर, फिर उसके बाद एक पार्टी फिर बना लिया, फिर बना लिया। इस तरह से इस समय 27-28 पार्टियां बनी हुई हैं समाज में। तो आप बताइए, 27-28 पार्टियों के समर्थक लोग, उसके अनुयायी लोग अपने अपने एरिया में जो बैठे हुए हैं, अभी हम जाएंगे काम करने तो उनकी खेती नुकसान होगी, वो चिल्लाएंगे। जी सर, और कितने लोग हैं समर्थक इन लोगों के, किसी के 100 होंगे, किसी के 200 होंगे, किसी के 500 होंगे, किसी के 1000 होंगे। जी सर, किसी के जो है एक जिले में 10 पदाधिकारी होंगे, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 500। तो बताइए, अगर 500 भी पदाधिकारी अगर प्रत्येक जिले को जोड़ लिया जाए तो 70, 72, 73 जिले हैं अपने यहाँ। तो 7-5-35, 3500 लोग आपके साथ हैं। 3500 वोट पा करके या 3500 परिवार का वोट पा करके आप सरकार बना लेंगे। जी सर, हर एक जिले से बनेंगे तो पार्टी बनेगी। मतलब कोई सवाल ही नहीं उठता कि आप जो है 350, 3500
जो है लोगों को जोड़ करके उनके परिवार का वोट पा करके आप विधायक बन जाएं, कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस बात को कोई समझता नहीं। अरे भैया, एक झंडा के नीचे सब लोग खड़े हो जाओ, एक पहचान बना लो। जैसे जय भीम बनाया चमारों ने, यादवों ने बनाया जय समाजवाद, उसी तरह से जय सर्वश्रेष्ठ बना लो, जय सर्वश्रेष्ठ कहो। जी सर। और एक राजनीतिक घर में सब लोग रहो, उसी को सींचो, उसी को बड़ा करो। धर्मशाला प्रजापति के नाम पे धर्मशाला, प्रजापति के नाम पर फला, प्रजापति के नाम पे मूर्ति मंदिर। बताइए, अभी मैंने गुजरात से कोई पोस्ट आई थी, उस पे लिखा था कि हम जो है जी फला वो मूर्ति बनवाए थे दक्ष जी की, किसी ने तोड़ दिया, ठीक है जी सर। या हम यहाँ बनवाएंगे, या समाज साथ दे, सहयोग करे तो मैं यहाँ धर्मशाला प्रजापति का बनवाऊंगा। जी सर। भाई, सरकार बना लो, जहां मर्जी कहे वहां अपने गुरुओं की मूर्ति स्थापित कर दो। प्रजापति का इतना बड़ा बड़ा धर्मशाला हर जिले में बना लो। जी सर। जी सर। होगी जो है उसकी चर्चा उल्टा पुल्टा, उससे क्या मतलब। देखिए, बहन कुमारी मायावती जी एक बार सरकार में आई, जी सर, बना दी अम्बेडकर पार्क लखनऊ में, बन गया ना, बहुत बड़ा। और सरकारें उस पर मार 3-5 भ्रष्टाचार, तो ये है लूटी खसोटी, तो ये बना दी वो बना दी, करती रही। ये भी कहीं कि आएंगे हम तो गिरा देंगे। कई लोग गिराए, 10 साल से सरकार बैठी है ये। जी सर। जी सर। गिरा पाई? कुछ नहीं पाया सर। तो सोचिए आप ना, तो भैया सरकार पहले बनाओ, जो काम पहले करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। जी सर। जी सर। तो अगर ये सब काम करते हमारे समाज के लोग ना, बस दूसरे नंबर पे नहीं रहना चाहते, हम ही करेंगे, भले हम काबिल ना हो लेकिन हम ही करेंगे, तो भैया करो, करके देख लो। तुम्हारे बाद एक पार्टी फिर बन जाएगी, फिर उसके बाद एक पार्टी फिर बन जाएगी, फिर बनती रहेगी, पार्टी बनती रहेगी, हम लोग जाते रहोगे, पीछे से वो खाड़ता रहेगा। जी सर, हम एकजुट नहीं हो पाएंगे, फिर प्रजापति एकजुट हो पाएंगे। देखिए, यहाँ तो प्रजापति लोगों को चाहिए कि जो नेता, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे नेता मानो, यार छोड़ दो, हमको भूल जाओ। हम यूट्यूब पे वीडियो बना करके बोलते रहेंगे, उसी हिसाब से अपने लीडर को समझाते रहो, काम करते रहो। जी सर। एक को लीडर मान लो, लेकिन समाज में जो ये थोड़ा बहुत अपने आप को जानकार समझने वाले जो लड़के हैं, युवा, इतना दुष्ट हैं, कोई हिसाब नहीं। बिना मतलब के कई नेताओं को पकड़ लिए हैं, जिन नेताओं से इनको कुछ मिलना नहीं है, उन नेताओं की जिंदाबाद कर रहे हैं। सही बात है सर। जिनसे कुछ नहीं हासिल होगा। कई साल लगे हुए हैं, वही 5 साल 10 साल लगे रहेंगे, फिर उसके बाद छोड़ करके कहेंगे दही खट्टी है, या जो है अंगूर खट्टे हैं, कह के फिर निकल लेंगे, फिर अपना बनाएंगे एक पार्टी। इसी तरह से कई पार्टियों से टूट करके लोग पार्टी पे पार्टी बनाते चले जा रहे हैं। जी सर। जी सर। जी ठीक है सर, मैं तो लाइक करेंगे सर, शेयर करेंगे, सब करेंगे। ठीक है। आदमी लोग को एकजुट होना चाहिए, प्रजापति जी। जी सर, देखिए जरूरत है समाज की, बहुत जरूरी है। और ये जो पढ़े लिखे हैं ना, जो युवा है पढ़े लिखे, प्रजापति का सर नाम भी है, ये लोग समाज की व्यथा को, समाज के दर्द को समझ नहीं पा रहे हैं, केवल अपने चक्कर में। नहीं वो गलत जाता है। और मैं कहता हूँ, जो समाज आपको सब कुछ बना देगा, आप उसको छोड़ करके कुछ बन नहीं सकते। आप लाख प्रयास कर लो। जी सर। ठीक है। अगर आज अखिलेश जी यादवों को छोड़ देना तो कुछ नहीं बन सकते। जी सर। लेकिन यह बात प्रजापति समाज को नहीं समझ में आती। जी सर, यादव में एकता है ना सर, वैसे प्रजापति तो हम कह रहे हैं एकता का ईश्वर नीचे जमीन पे उतर के बताए थे उन लोगों को, कि तुम लोग को बताएगा कोई? नहीं सर, ये तो आदमी का भ्रम है, जैसे कि ये भाई वो लोग कर लिए, ताकि उनको बताया किसी ने बताया होगा ना, कहीं से नकल मारी होगी उन लोगों ने। जी सर। अकल रहती है तो नकल मारा जाता है, और जब अकल है नहीं नकल क्या मारे? जैसे आप समझा रहे हैं सबको, वैसे आदमी को समझना चाहिए सर। तो भैया यही सब बातें हैं। जी सर। ठीक है सर जी। ठीक है, प्रणाम। ओके, नमस्ते। आपका नाम क्या है? विनोद प्रजापति। तो विनोद जी, अपनी एक फोटो हमें भेज दीजिएगा, ताकि ये बात हम जो है यूट्यूब पे लोड कर दें। जी ठीक, रखे तब। जय सर्वश्रेष्ठ।